संसद के शीतकालीन सत्र में बोल रही धर्मेंद्र यादव की तूती। एक के बाद एक मुद्दे पर सपा के सांसद ने सदन को हिलाकर रख दिया। अब टेट और टोल टैक्स के मुद्दे पर नितिन गडकरी और मोदी सरकार को निशाने पर लिया। धर्मेंद्र यादव ने पहले टेट के मुद्दे पर पूछे तीखे सवाल और नौकरियां छीनने की लगा दी तोहमत। फिर टोल टैक्स के मुद्दे पर नितिन गडकरी की आंखों में आंखें डालकर ऐसा सवाल पूछा कि गडकरी साहब का भी गला सूख गया। धर्मेंद्र यादव ने ऐसा भौकाल बना दिया है कि जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सत्ताधारी परेशान हो जाते हैं। हर मुद्दे पर ऐसा हल्ला बोल करते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। सरकार तो पहले से ही निशाने पर है और अब धर्मेंद्र यादव ने भौकाल टाइट कर दिया। और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा। NHAI का टोल की वसूली, पैसे के वसूली के नाम पर जो आतंक आजमगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने ऐसा भौकाल मचा दिया है कि सत्ताधारियों के होश फाख्ता हैं। धर्मेंद्र यादव जब भी किसी मुद्दे पर सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं या भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो सत्ताधारियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें नहीं समझ आता कि जब धर्मेंद्र यादव सवाल पूछेंगे तो जवाब कैसे दिया जाए। चुप रहे तो भी फंसेंगे और बोले तब भी फंसेंगे। और धर्मेंद्र यादव है कि सवाल पूछे बिना रह नहीं पाते और सत्ताधारियों को परेशानी में डालकर सत्ताधारियों के सामने चुनौती पेश कर धर्मेंद्र यादव को मजा आता है। पहले नकली कप सिरप मामले में धर्मेंद्र यादव ने पूरे सदन को हिलाकर रख दिया और केंद्र के साथ साथ राज्य की योगी सरकार को जमकर घेरा था। तो अब टेट और टोल टैक्स के मुद्दे पर धर्मेंद्र यादव ने सदन में ऐसे ताबड़तोड़ सवाल पूछे कि सत्ताधारियों को जवाब देते नहीं बना। पहले धर्मेंद्र यादव ने टेट के मुद्दे पर सवाल पूछा और शिक्षकों की नौकरी के लिए जो खतरा पैदा हो रहा है उसको लेकर केंद्र सरकार को और केंद्र के मंत्रियों को जमकर घेरा और स्पीकर के माध्यम से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि कोई जवाब देने में सक्षम नजर नहीं आया। धर्मेंद्र यादव बोल रहे थे और जब उनके बोलते बोलते सवाल इतने तीखे हो गए तो उनके स्पीकर को ही बंद कर दिया गया, उनके माइक को ही बंद कर दिया गया। और जब माइक को बंद किया गया तो भी धर्मेंद्र यादव की आवाज कोई नहीं रोक पाया। धर्मेंद्र यादव अपने आसन पर खड़े होकर बोलते रहे और सत्ताधारियों के सामने चुनौती पेश करते रहे। टेट के मुद्दे पर धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, मैं जो माड़े जी ने बात कही है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से जिस तरह से टीईटी के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में है। सभापति जी, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आने के बाद ये तय हुआ कि टीईटी की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा, लेकिन उससे पहले के लिए प्रावधान रहा कि जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको ये परीक्षा पास किए या नहीं किए या उस समय की जो सेवा शर्तों के अनुरूप जो नियुक्ति मिली है उसी के अनुरूप वो सेवाएं करेंगे। लेकिन 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला, मैं इस बात के लिए सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा, ये केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा का अभाव है। सभापति जी, बात पूरी आने दीजिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती जो परेशान हैं। इसलिए मेरी सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अध्यादेश लाके, संविधान संशोधन लाके देश के 25 लाख शिक्षकों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों का भविष्य को सुरक्षित करें और नहीं करते हैं तो ये। Thank you to you, Chairperson, Madam. I'd like to draw the attention of the... तो सुन लिया आपने, टेट के मुद्दे पर बोलने के बाद नंबर था टोल टैक्स के मुद्दे पर। धर्मेंद्र यादव ने नितिन गडकरी के सामने सवाल दागते हुए कहा कि हमारे आजमगढ़ के क्षेत्र में टोल टैक्स की ऐसी वसूली की जा रही है, ऐसी वसूली तो पहले कभी नहीं देखी गई। स्कूल बसों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। गडकरी साहब, थोड़ा तो रहम आजमगढ़ के लोगों पर कर दीजिए। धर्मेंद्र यादव ने टोल टैक्स में किस तरह से मनमानी की जा रही है, कैसे टोल टैक्स कर्मचारी मनमानी करते हुए वाहन चालकों के साथ में और लोकल क्षेत्र
क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ में बदसलूकी करते हैं, उसको लेकर सवाल उठाए और एक्शन की मांग की। इस मौके पर नितिन गडकरी सामने थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब देते नहीं बना। टोल टैक्स में जो वसूली हो रही है, जो दबंगई अपनाई जा रही है, उस पर बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याएं जो इसी चीज से संबंधित हैं उनके बारे में उठाना चाहता हूं। ये सभापति जी, बनारस से प्रश्न काल है सर, प्रश्न काल में ही इसी मुद्दे से संबंधित तो संक्षिप्त में क्वालिटी की बात चल रही है सभापति जी, उसी मुद्दे बात कर रहा हूं मैं। संक्षिप्त में बोलना। अधूरे प्रोजेक्टों की बात चल रही है, उसी पे बोलूंगा। माननीय मंत्री जी, बनारस से आजमगढ़ के बीच जनपद जौनपुर में 18 किलोमीटर आज भी टू लेन है, जबकि बनारस से लेके लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत ये सड़क आती है और वो 18 किलोमीटर चलने में अदजी घंटों लग जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो उस सड़क को यथाशीघ्र जो 4 लेन का आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसमें कंप्लीट करा दें। साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ में एक कोटला जगह पर टोल है, माननीय मंत्री जी, मैंने लिख के भी दिया आपके अधिकारियों को। कोटला पे टोल लगा हुआ है, यही बनारस आजमगढ़ के बीच में। वहां टोल वालों का इतना आतंक है कि वहां पे जो आपस में लिंक रोड्स बने हुए हैं लोकल आजमगढ़ के अंदर के संपर्क मार्ग, उन संपर्क मार्गों पर बैरियर डाल दिया है। टोल वालों की इतनी आतंक गुंडई चल रही है वहां पर NHAI के नाम पर कि कोई संपर्क मार्ग से न गुजर सके। यहां तक माननीय अध्यक्ष जी दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चों की स्कूल बसें भी उस संपर्क मार्ग से नहीं गुजर पा रही हैं। इस तरह का NHAI का टोल की वसूली, पैसे के वसूली के नाम पर जो आतंक आजमगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए, बच्चों की स्कूलों की बसों को निकलने दी। तो सुन लिया आपने, पहले टेट के मुद्दे पर और फिर टोल टैक्स के मुद्दे पर धर्मेंद्र यादव ने ऐसे ऐसे सवाल उछाले हैं कि केंद्र की मोदी सरकार, उनके मंत्री, उनके सांसद, प्रवक्ता और स्पीकर महोदय खुद हैरान परेशान है कि इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन धर्मेंद्र यादव तो धर्मेंद्र यादव हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में जब भी किसी मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सामने वाले की बखिया उधेड़ कर रख देते हैं। और ठीक ऐसा ही संसद भवन के सदन में देखने को मिला, जहां धर्मेंद्र यादव ने अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्या को तो उठाया ही, साथ ही साथ टेट की समस्या पर बोलते हुए जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है, उसने तहलका मचा दिया है। धर्मेंद्र यादव का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, जो शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, वो सब उनका सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं कि कोई तो ऐसा है सदन में जो हमारे हक के लिए बोल रहा है, जो हमारे लिए बोल रहा है और जो हमारी समस्याओं को समझ रहा है। धर्मेंद्र यादव का भौकाल संसद में बरकरार है और संसद के बाहर भी उनकी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का आलाकमान काफी खुश नजर आ रहा है। सबको पता है कि धर्मेंद्र यादव एक ऐसे परिपक्व नेता है, एक ऐसे परिपक्व सांसद हैं कि उनके सामने कोई भी मुद्दा रखा जाएगा तो उस पर पूरी रिसर्च के साथ वो ऐसे सवाल पूछेंगे कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और ये काम करने में धर्मेंद्र यादव को महारत हासिल है। इसीलिए अब धर्मेंद्र यादव सदन में भी चर्चों में है, सड़क पर भी चर्चा है और लोग भी उनकी जमकर चर्चा कर रहे हैं।